बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। हर सुबह वह अपने टूटे फूटे औजार लेकर पास के जंगल में जाता था। पेड़ से लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। हरिराम ईमानदार, मेहनती और संतोषी था। वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, लेकिन जीवन की कठिनाइयाँ उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसके फटे पुराने कपड़े, टूटी झोपड़ी और भूखे बच्चे देखकर कभी कभी उसकी आंखें में आंसू आ जाते थे। बहुत तेज थी। हरिराम थका हारा जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, क्या मेरी जिंदगी यूं ही संघर्ष में बीतेगी? क्या कभी मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या कभी मेरे बच्चे को 2 वक्त की रोटी नसीब होगी? उसकी सच्ची पुकार कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव महादेव ने सुन ली। वे करुणा के सागर हैं और वह सब कुछ कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे अवश्य उत्तर देते हैं। महादेव साधु के वेश में उसके सामने प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं बंधी हुई थी और हाथ में एक कमंडल था। बेटा, उन्होंने कहा, तू क्यों रो रहा है? हरिराम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दिल की सारी बात कह दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज जब तू जंगल में लकड़ियाँ काटने जाएगा तो थोड़ा और अंदर जाना, वहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा। हरिराम पहले तो थोड़ा डर गया, पर साधु की आंखों में ऐसी शांति थी कि वह मान गया। वह जंगल की और गहरे हिस्से में गया जहाँ पहले कभी नहीं गया था। वहाँ उसने देखा कई चंदन के पेड़ खड़े थे। उसने कुछ लकड़ियाँ काटी और शहर में बेच दी। पहली बार उसे बहुत अधिक पैसे मिले। अब हरिराम की हालत थोड़ी सुधर गई, लेकिन वह घमंडी नहीं हुआ। अगर कुछ फिर भी साधारण लकड़ियाँ काटने गया। फिर वही साधु महादेव उसे मिले और बोले, आज और गहरे जाओ। इस बार हरिराम को वहाँ चांदी की खान मिल गई। उसने ईमानदारी से चांदी निकाली और गांव लौट गया। अब वह अमीर बन गया, लेकिन वह अपनी पुरानी आदतें नहीं भूला। हर दिन मेहनत करना, दूसरों की मदद करना और भगवान को धन्यवाद देना। कुछ समय बाद महादेव ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। उनका तेज देखकर हरिराम उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव बोले, हरिराम, तेरी ईमानदारी, परिश्रम और संतोष ने मुझे प्रसन्न किया। तेरा मन कभी लालच से नहीं भटका। याद रख, जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्म से नहीं डगमगाता, उस पर सदैव मेरी कृपा बनी रहती है। उस दिन के बाद हरिराम का जीवन पूरी तरह बदल गया और उसने गांव में एक आश्रम बनवाया, गरीब की सेवा की और कभी सभी को सिखाया कि सच्ची श्रद्धा, मेहनत और संतोष से बड़ा कोई वरदान नहीं है। हर हर महादेव।